Standard 9 Algebra. My dear students, we were doing the last practice set of our first lesson. So let's continue the last practice set again. First sum we finished in the last video, and now it is a second sum. In a hostel, there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Question: in a hostel, एक hostel में there are 125 students. Total कितने students है उस hostel में? 125 students एक hostel में हैं. Out of which, जिसमें से 80 drink tea, 80 students चाय पीते हैं, 60 drink कॉफ़ी, 60 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, ओके, और 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी. 20 बच्चे बोथ टी एंड कॉफ़ी यानी दोनों पीते हैं, ओके. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं. 80 बच्चे चाय पीते बोलते हैं, 60 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, और 20 बच्चे 20 बच्चे चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, जो मिलेगा वो पीते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करो हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी. वो बच्चों का गिनती फाइंड आउट करो जो न टी पीते हैं न कॉफ़ी पीते. डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कुछ भी नहीं पीते, ओके. चलो ये सम को हम हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल करके पहले समझ लेते हैं, ओके. उसके बाद उस सम को हम सॉल्व करेंगे. तो मेरे पास टोटल 13 स्टूडेंट्स है, ओके. हमारा छोटा सा हॉस्टल है और हमारे हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 13 स्टूडेंट्स. छोटा नंबर इसलिए डाला क्योंकि हम अच्छा से समझ सके. ये 13 स्टूडेंट्स का नाम मैंने लिखा. इट्स अ बॉयज़ हॉस्टल, समझो. सब लड़के लोग हैं. रोहित, सैम, मनु, राज, प्रवीण, अजय, जॉन, मोहन, रफ़ीक, सोहम, प्रेम, अनिल और बंटी, ठीक है. इतने स्टूडेंट्स है टोटल. कितने हैं टोटल? 13 स्टूडेंट्स है. देखते हैं, लेट अस काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो टोटल कितने हो गए? टोटल बच्चे कितने हैं? 13. तो वो टोटल को मैंने यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कंप्लीट है ना, उसको यू मान लिया. तो यू में कितने लोग हैं? 13. यू में हो गया 13 स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में. अभी चाय पीने वाले इसमें से कौन कौन है? देखो, चाय पीने वाले को मैं ब्लू कलर का टिक कर रही हूँ, ओके. रोहित चाय पीते हैं, राज पीते हैं चाय, प्रवीण चाय पीता है, जॉन पीता है चाय, और बंडी लास्ट वाला. ये लोग, इतने लोग चाय पीते हैं. तो चाय पीने वाले का काउंट लिख देते हैं. नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी. कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5. 5 स्टूडेंट्स चाय पीते. देखो इधर से काउंट करो. 1 2 3 4 एंड 5. 5 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं. अब कॉफ़ी पीने वाले का नाम, चलो उसको मैं रेड कलर से मार्किंग करती हूँ, ठीक है. कॉफ़ी कौन कौन पीते हैं? ये देखो, कॉफ़ी है इधर का हेडिंग. सैम पीते हैं, राज पीते हैं, जॉन पीता है, सोहम पीता है, और अनिल भी पीता है, मोहन भी पीता है. जो रेड कलर में मार्किंग, देखो ये इधर रेड हो गया राइट साइड में, समझो. रेड कलर में मार्किंग किए हुए कितने हैं? काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. देखो 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी इस कितने हैं? 6 लोग, बराबर. 1 2 3 4 5 6. 6 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं. अभी नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है? बोथ. बोथ मीन्स दोनों पीने वाले, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कौन कौन है? वो ये बड़े लिस्ट में से पता चलेगा हमें,
क्योंकि जहाँ पर ब्लू और रेड दोनों टिक है तो इसका मतलब कॉफ़ी भी पी रहा है, चाय भी पी रहा है। इसको तो एक ही टिक है, ये भी सिंगल टिक है, ये भी सिंगल टिक है, ये देखो दो टिक है, रेड भी है ब्लू भी है। तो कौन है वो? राज। राज दोनों चीज़ पीते हैं। और उसके बाद इधर सिंगल टिक है, यहाँ पे तो टिक है नहीं, यहाँ पे दो टिक है। जॉन, जॉन भी टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। मोहन में सिंगल टिक है, रफ़ीक, सोहम, प्रेम, अनिल, बंटी, बस हो गया। तो दो ही जने दोनों पीने वाले, यानी टी भी पी रहा है और कॉफ़ी भी पी रहा है। ये तो दोनों पीने वाले कितने हो गए? नंबर ऑफ बोथ, बोथ मतलब दोनों में कॉमन। देखो इसमें और इसमें दोनों लिस्ट में कॉमन कौन है? कॉमन है एक राज और एक जॉन, बराबर। तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो कॉमन का मतलब हमारा सेट में क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो टी इंटरसेक्शन सी कितने हैं? कितने लोग हैं? दो ही जन। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करनी है? कौन बिल्कुल कुछ नहीं पीते? कितने लोग बिल्कुल कुछ नहीं पीते हैं? तो बिल्कुल नहीं पीने वाले को हम देखते हैं। इधर एक टिक है, ये भी पीता है टी, ये कुछ नहीं पीता। मानू और अजय कुछ नहीं पीता, रफ़ीक कुछ नहीं पीता, प्रेम कुछ नहीं पीता। ओके, इतने लोग कुछ भी नहीं पीते, बाकी लोग कुछ ना कुछ तो पीते हैं। तो कितने लोग हो गए कुछ भी नहीं पीने वाले? 1 2 3 और पीछे ऊपर जाते हैं 3 के बाद ये 4, 4 लोग कुछ नहीं पीते। नथिंग पीने वाले, नथिंग कुछ नहीं पीने वाले कौन कौन है? देखो एक मनु है और एक अजय है, कुछ नथिंग पीते हैं ना, कुछ भी नहीं पीते। रफ़ीक है, रफ़ीक के बाद आगे प्रेम भी कुछ नहीं पीता। ठीक है, तो नथिंग कुछ भी नहीं पीने वाले लोग कितने हैं? 4 है। तो ये 4 किस तरह मिलते हैं हम देखते हैं। पहले हमारा सब टोटल कितने थे? 13, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट, ये है। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं? टी पीने वाले कितने हैं? 5, कॉफ़ी पीने वाले 6, दोनों पीने वाले यानी इंटरसेक्शन कितने हैं? 2। कुछ ना कुछ तो पीने वाले, कोई तो चीज़, एक तो चाय नहीं तो कॉफ़ी, नहीं तो दोनों में से दोनों, या कैसा भी हो, चाय या कॉफ़ी कुछ तो पीने वाले कितने लोग हैं? मतलब एक सिंगल टिक रहेगा तो भी वो पीने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ पीने वाले। एक हो गया, दो, ये बिल्कुल नहीं, तीन, चार, ये नहीं पीता, पाँच, छः, सात, 8, 9, 9 लोग कुछ ना कुछ तो पीते हैं। तो कुछ ना कुछ तो यानी उसका नाम एक तो टी में होगा, नहीं तो कॉफ़ी में होगा, नहीं तो दोनों में होगा। ऐसे लोगों को हम बोलेंगे ये सॉरी टी इन यूनियन सी, कुछ तो पीने वाले को, मतलब इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों का कुल मिलाकर, समझ रहे हो? इसमें और इसमें दोनों का कुल मिलाकर सेट बनाते, दोनों का कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी इधर लिया है, 8 नहीं लेगा, ये इधर लिया हुआ है, 9 10 सॉरी वापस से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, इधर है 7, इधर भी नहीं है, 7 8 और 9, 9 लोग कुछ ना कुछ तो पीते हैं। समझा कैसा काउंट किया? जो सेम सेम वाले को एक ही बार काउंट करना है, सेम सेम दोनों में है जो एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि हम सेट में रिपीट नहीं करते, बराबर ना। तो रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। कुछ भी नहीं पीने वाले 4 है, वो 4 किस तरह मिलेंगे? तो हमारा जो सेट फॉर्मूला है, सेट फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद है सेट फॉर्मूला? इससे पहले कई वीडियो में आपको कराई थी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब इधर टी और यू है ना, टी और सी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फॉर्मूला है। चलो ये टी यूनियन सी हमारे पास आना चाहिए, ये नहीं है समझो हमारे पास। दोनों में मतलब कोई ना कोई चीज़ पीने वाले कितना है, इसके लिए ये फाइंड आउट करना। इसिकल टू टी कितना हमें दिया है, कितना है 5, सी कितना है वो भी दिया, कितना है सी, कॉफ़ी पीने वाले 6, तो प्लस डाला 6 माइनस इंटरसेक्शन दोनों पीने वाले कितने हैं 2, 5 और 6 कितना हुआ 11 माइनस 2,
कितने हैं 9, तो हमें यूनियन मिल गया। यूनियन मतलब कुछ ना कुछ तो पीने वाले। टोटल कितने बच्चे थे 13, दैट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, बराबर है। तो 13 में से टोटल बच्चों में से 9 बच्चे कुछ तो पीने वाले, तो बाकी कितने बचे 13 में से 9 निकालो 4, तो हमें पता चल गया कि 4 बच्चे कुछ भी नहीं पीते। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया था, क्योंकि हमारे पास बच्चों का नाम सामने है और कौन कौन पीते हैं चाय, कौन कौन कॉफ़ी पीते हैं, कौन कौन दोनों पीते हैं, ये सब हमें पता है। तो हम इसी में से काउंट करके किया। अब लेकिन हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर का, उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया उधर इतने सारे बच्चे 125 स्टूडेंट्स है, तो एक एक का नाम लिख के करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, नाम तो हमारे पास है भी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, कॉफ़ी पीने वाले एक सेट बनाना होगा, टी पीने वाले दूसरे सेट बनाने होंगे, और दोनों वाले को इंटरसेक्शन डालेंगे, दोनों पीने वाले दोनों साथ में, यानी बोथ कॉमन, उसको इंटरसेक्शन मानना होगा। कुछ ना कुछ तो पीने वाले को यूनियन मानना होगा। तो यूनियन हमें हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमें यूनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यूनियन के अंदर का नंबर वो मालूम पड़ गया, तो टोटल टोटल मतलब 125, दैट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस करो, बचे हुए जितने भी लोग होगा वो कुछ भी नहीं पीने वाले होंगे। ठीक है, जिस तरह ये सम किया, अगर आपको ये समझ में आया तो ऑब्वियसली वो भी समझ जाएंगे। तो चलो हम ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। हॉस्टल में जितने भी बच्चे हैं, कितने हैं 125, बराबर। पूरे के पूरे बच्चों का सेट को क्या मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट यू। ओके, टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी। चाय पीने वाले बच्चों का सेट को टी लिखा, आप ए बी कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे टी स्टार्ट होता है टी से, इसलिए मैंने टी नाम दिया है। ओके, ताकि मैं जल्दी मतलब मुझे याद रहे। और सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का सेट को सी नाम दिया। तो अभी ये एज्यूम करने के बाद, ये सब हमने मान लिया ऐसा, यू ये सेट रहने दे, टी मतलब वो वाला टी चाय पीने वाला रहने दे, सी मतलब कॉफ़ी पीने वाला रहने दे, ऐसा हमने एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर के सभी नंबर्स हम लिख देते हैं, सॉरी, इसके अंदर से सभी नंबर्स जो है वो लिख देते हैं। यूनिवर्सल सेट में यानी पूरे के पूरे एक साथ कितने बच्चे हैं 125, ये हो गया नंबर ऑफ यूनिवर्सल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, टी सेट में यानी चाय पीने वाले कितने थे 80, वो भी हमें दिया हुआ था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यानी कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 60, वो भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स दोनों पीने वाले, बोथ द थिंग्स पीने वाले, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर है। 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी करके दिया है, तो कितने बच्चे 20 स्टूडेंट्स दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी यानी कुछ तो पीने वाले, एक तो चाय पीने दो, नहीं तो कॉफ़ी पीने दो, कुछ ना कुछ तो पीने वाले, समझ रहे हो। तो वो कौन सा होगा, टी यूनियन सी, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या क्या है, चाय पीने वाले का काउंट है, कॉफ़ी पीने वाले का काउंट है, चाय कॉफ़ी दोनों पीने वाले का काउंट है, और फुल बच्चों का काउंट है, जिसमें चाय भी पीने वाले होते हैं, कोई भी कॉफ़ी भी पीने वाले होते हैं, और दोनों पीने वाले भी होते हैं, और कुछ नहीं पीने वाले भी होते हैं। ये सभी मिलाकर क्या होता 125 है। ओके, तो उसमें से कुछ ना कुछ पीने वाले को हटाएंगे तो कुछ भी नहीं पीने वाले मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ पीने वाले टी यूनियन सी है, वो हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको क्वेश्चन मार्क दिया। ओके, अभी ये फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो सॉरी सेट फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। इसका वैल्यू हमारे पास ये ऐसे ही रखा, इसिकल टू डाल रहे, लेफ्ट साइड में ये रहता ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी 80 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 60 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी 20 हो गए। अभी इनका कैलकुलेशन हमें करना है, इनका कैलकुलेशन में 80 और 60 मिल के 140 हो गया, 140 माइनस 20, 140 में से 20 जाएंगे तो हमें मिलता है 120। तो 120 स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो पीते हैं, समझ रहे हो, चाय और कॉफ़ी में से कुछ तो पीते हैं, या एक कोई भी एक तो पीते ही है, दोनों भी पी सकते हैं। तो ऐसा पूरा मिला के कितने बच्चे होते हैं 120 स्टूडेंट्स। लेकिन हमारे हॉस्टल में कितने बच्चे थे 125 स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ ना कुछ पीने वाले 120 निकले, तो कुछ भी नहीं पीने वाले बाकी निकले, बाकी कितने हैं 5, बराबर। तो अभी हमें वो स्टेप लिखना है,
तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, बिल्कुल कुछ नहीं पीने वाले, यानी यूनिवर्सल सेट में से कुछ तो पीने वाले, यानी यूनियन यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी, ये यूनिवर्सल सेट और ये यूनियन भूलना नहीं, दोनों में दोनों साथ कोई ना कोई पीने वाले, टी यूनियन। ओके, यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी को निकालना। यूनिवर्सल सेट में 125 है और यूनियन अभी हमने फाइंड आउट किया 120 स्टूडेंट्स, इन लोग कुछ तो पीते ही है, तो माइनस करेंगे तो 5 बच्चे कुछ भी नहीं पीते, ना चाय ना कॉफ़ी। सो फाइनल आंसर है 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। 5 बच्चे न टी पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। ओके, सो दैट वाज द सम। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। हमारा अभी 5th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। बहुत ही ईजी है। इसी बीच में और भी सम्स थे, वो सब हमारे पोर्शन से निकाल दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। बहुत सारा टाइम हमारा एकेडमिक ईयर का ऑलमोस्ट हाफ चले गया है, तो हमारा उस हिसाब से पोर्शन को थोड़ा सा रिड्यूस किया है ताकि हम कवर कर सके। सो ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। वेन डायग्राम को चेक करो, देखो, ऑब्जर्व करो, यानी अच्छे से ध्यान से देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। या ये नीचे दिया हुआ सेट लिखना है, सेट ए लिखना है, बी लिखना है, ए यूनियन बी करना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, सो पहले यहाँ ये हम देख लेते हैं सेट ए में क्या क्या आएगा। ये देखो, ये एक सर्कल जो दिख रहा है वो सेट ए है, वो सेट का नाम है कैपिटल में दिया हुआ। तो ये सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सर्कल कहाँ से कहाँ तक है ध्यान देना, ये सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरा ए में आता है। क्या क्या है, एम एन एक्स वाई जेड, ऐसा भी लिख सकते थे ना, एक्स वाई जेड एम एन, पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो और अच्छा होगा और बेटर होंगे। ओके, तो हमने सेट ए का एलिमेंट निकाल दिया, क्या क्या है निकाल दिया, मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया, एम है, एन है, एक्स वाई जेड, कॉमा डाल के लिखना है। और बी में क्या क्या है, चलो ए का कंप्लीट कर लेते, लिखे एम एन एक्स वाई और जेड, ये ए का सेट हो गया। अभी नेक्स्ट सेट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बी। बी में क्या क्या है, ये देखो, ये बी का सर्कल है, इधर बी नाम दिया हुआ है। बी का सर्कल के अंदर क्या क्या आएगा, एम एन पी क्यू आर, यानी ये एम एन इस सर्कल में भी आया, इस सर्कल में भी आया, यानी कि वो हाँ इंटरसेक्शन है। तो ये सर्कल में क्या क्या आया बी में, एम एन पी क्यू आर, चलो वो लिख देते हैं अभी, एम एन पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो गया सेट बी। अभी ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी मतलब ए में और बी में पूरे, वो आप चाहे तो इसमें से लिख सकते हो या फिर फिगर से, मेरे हिसाब से इसमें से लिखना बहुत आसान है, तो उसमें से लिखना है, उसमें लिखो, एम आएगा, एन आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होएगा, एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यहाँ पर भी देखिए आप कर सकते हो, दोनों सर्कल में जितने भी है, पूरा सर्कल के बाहर नहीं जाना, एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ऐसा भी आप ले सकते हो। तो एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इस तरह क्यों हमने लिया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, नाउ कौन सा चाहिए, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, वैसा तो मैंने क्वेश्चन पूरे इधर नीचे भी लिख के रखी है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जितने भी है, बॉक्स के अंदर जितने भी है वो फुल टू फुल लिखना है। बॉक्स के अंदर एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड भी है और क्या भी है, एस और टी भी है, तो ये पूरा लिखना है। तो हम कैसा लिखेंगे, एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड पूरे। ओके, एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, चलो वो लिख देते हैं अभी, एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अभी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हम इधर से ही लिख सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ए चाहिए और यूनिवर्सल सेट चाहिए, विदाउट यूनिवर्सल सेट वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी कॉम्प्लीमेंट, कोई कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट के बिना नहीं कर सकते। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ए में जितना भी है उसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो। इसका मतलब क्या निकलना पड़ेगा, एम निकलना पड़ेगा, एम निकालो, ओके एम निकल गया, एन भी निकालो, और क्या निकालना है, एक्स और वाई और जेड,
एम एन जाओ, एक्स वाई जेड जाओ, बाकी लिख दो, यानी पी क्यू आर एस टी इतना लिखो, क्योंकि एम और एन ए में है, एक्स वाई जेड भी ए में है, तो ए में जितना है वो यू से निकाल दो, बाकी यू में जो बचा वो लिखो। तो क्या क्या आया ये कॉम्प्लीमेंट में, पी क्यू आर एस टी, क्योंकि एम और एन चले गए, एक्स वाई जेड चले गए ए में, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी बी कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कंपेयर करेंगे बी को और यूनिवर्सल सेट को। एम एन पी क्यू आर छोड़ दो, एम एन पी क्यू आर छोड़ दो, बाकी लिखो। बाकी क्या क्या है, एस टी एक्स वाई जेड, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, बी में एम एन पी क्यू आर था, तो यूनिवर्सल सेट में से एम एन पी क्यू आर को निकालो, बाकी लिखो एस टी एक्स वाई जेड। अभी और एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी को कंपेयर करना पड़ेगा, ए यूनियन बी को कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो ए यूनियन बी को कंपेयर करो यूनिवर्सल सेट के साथ। ए यूनियन बी में कौन है, एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, बाकी कौन बचा फिर, एस और टी बचा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया एस और टी, बाकी सब ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए यूनियन बी में चला गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एस और टी है। ओके, सो दिस वाज द सम। सो wasn't it easy? Easy था ना? Okay. So my dear students, in this video only this much, and thus our this exercise finished, or this lesson also finished. Only the problem set is remaining. I'll give you the problem sets question in the group, and it is an assignment for you. Please do the sums on your own without the help of any digest or without the help of any other person. Okay, bye bye.